एक रात थी जब चांद अपनी रोशनी छुपाकर रो रहा था। एक रात जब हवा में सिसकियां और नौहों की गूंज थी। एक रात जब एक गरीब चाय वाला अली अपने छोटे से ढाबे के बाहर खड़ा था और उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। हर साल अशूरा की रात वो वहां आती थी, भीगी हुई, नंगे पांव, खामोश। पर इस बार अली के दिल में कुछ अलग जगह, एक सवाल, एक कशिश, एक राज। कौन थी वो और क्यों सिर्फ अशूरा की रात वहां बैठती थी, मजलिस को देखती, आंखों से आंसू बहाती। यह कहानी है उस रात की जब अली ने उस लड़की को एक प्याली चाय दी और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शहर के एक पुराने हिस्से में जहां गलियां तंग और पुरानी थी, जहां हर दीवार पर वक्त के निशान थे, एक इमाम बाड़ा था। ये इमाम बाड़ा जो सालों से वहां खड़ा था, मुहर्रम की 10वीं रात को एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठता था। न यह रोशनी किसी दिए की थी, न किसी झूमर की। ये वो रोशनी थी जो गमे हुसैन के नौहों से, जाकिरों की आवाज से और जायरीनों के आंसुओं से बनती थी। हवा में एक ठंडक थी, एक सिसकियों सी गूंज और एक अजीब सी बेचैनी जो हर दिल को छू रही थी। अलम के झंडे सड़क के दोनों तरफ लहरा रहे थे और उनकी चमक में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो खुद बोल रहे हों, या हुसैन। इसी इमाम बाड़े के सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा चाय का ढाबा था। ये ढाबा इतना सादा था कि शायद कोई उस पर नजर भी न डाले। एक पुराना सा स्टोव, कुछ पुराने प्याले और एक लकड़ी का तख्ता जिसमें अली चाय वाला लिखा था। पर यह ढाबा अली की दुनिया था। अली, एक आदमी जो अब 40 के करीब था, उसका चेहरा वक्त की ठोकर से थका हुआ था। उसके हाथों में चाय के प्यालों के दाग थे, उसकी आंखों में एक उदासी और उसके दिल में एक खामोशी जो शायद सदियों पुरानी थी। मैं कौन हूँ? बस एक चाय वाला जो लोगों के लिए चाय बनाता है, पर खुद के लिए क्या? ये सवाल उसके जहन में अक्सर आता, पर जवाब कभी नहीं मिला। अली का जीवन सादा था। सुबह जल्दी उठना, ढाबे पर आना, चाय बनाना, लोगों को सुनना और रात को जब दुनिया सो जाती, अपने छोटे से कमरे में वापस लौट जाना। उसने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उसके लिए यही जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कोई बड़ा सपना था, न कोई बड़ी खुशी। पर मुहर्रम की रात जब इमाम बाड़े में मजलिस होती, अली का दिल बदल जाता। वो चाय के साथ साथ दूध का शरबत भी बनाता, क्योंकि उसने सुना था कि आशूरा की रात पानी और प्यास की बात दिल को छू जाती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे शहीद हुए थे, लोग कहते, और अली के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी जगती। क्या मैं भी उनकी याद में कुछ कर सकता हूँ? वो सोचता, पर फिर अपने छोटे से ढाबे की ओर लौट जाता। हर साल आशूरा की रात अली का ढाबा जायरीनों से भर जाता। लोग आते, चाय पीते, मजलिस की बातें करते, नौहों के बोल सुनते और अपने गम के आंसू बहाते। अली सबको देखता, सबको सुनता, पर उसका ध्यान हमेशा सड़क के उस पार जाता जहां एक लड़की बैठती थी हर साल सिर्फ आशूरा की रात। वो लड़की शायद 20 या 22 साल की, एक अजीब सी शिद्दत से भरी हुई थी। उसके कपड़े हमेशा भीगे हुए होते, जैसे अभी बारिश से आई हो। उसके पांव नंगे और उसका चेहरा, अल्लाह, उसका चेहरा न खुशी से रोशन, न गम से धुंधला, बस एक ऐसी शिद्दत जो देखते ही दिल को छू जाती थी। वो कभी किसी से बात नहीं करती, न किसी से कुछ मांगती, न किसी को देखती। बस इमाम बाड़ी के सामने सड़क के किनारे एक पुराने पत्थर पर बैठ जाती और मजलिस को देखती रहती। उसके आंसू जो उसकी आंखों से बहते थे, जैसे कोई दरिया हो जो चुपके से बह रहा हो। कौन है ये? कहां से आती है? अली हर साल सोचता, पर उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई उससे बात करने की। लोग उस लड़की को देखते भी नहीं थे, जैसे वो वहां थी ही नहीं। क्या सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ? अली के दिल में ये सवाल बरसों से था, पर जवाब नहीं मिला। इस साल 10वीं मुहर्रम की रात भी वैसी ही थी। मजलिस की आवाज, एक नौहे की सिसकियां और लोगों के रोने की गूंज, सब कुछ एक अजीब सा मंजर बना रहे थे। अली अपने ढाबे में खड़ा था, चाय के प्याले धोते हुए, जब उसकी नजर फिर उस लड़की पर पड़ी। वो वहां थी, वही पत्थर पर, वही भीगा हुआ दुपट्टा, वही खामोशी। पर आज अली के दिल में कुछ अलग था। क्यों आती है ये हर साल? क्या बात है जो मुझे खींच रही है इसकी तरफ? उसने एक प्याली चाय बनाई और हिम्मत जुटाकर सड़क पार की। अस्सलामु अलैकुम, अली ने हल्के से कहा, चाय का प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए। ये लो, थोड़ी सी चाय, ठंड है आज। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, अल्लाह, वो आंखें, जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हो, जैसे कोई सदियों का गम उसमें समा गया हो। उसने चाय का प्याला लिया, हल्का सा मुस्कुराई और फिर खामोश हो गई। अली ने अपनी हिम्मत संभाली और कहा, तुम हर साल यहाँ आती हो, कहाँ से हो? कोई घर, कोई नाम? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीमे से कहा, मैं सिर्फ आशूरा को आती हूँ, मुझे कुछ लोगों की गमगुजारी देखनी होती है। अली के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस लड़की की आवाज में कुछ ऐसा था
जैसे हवा में कोई नोहा गूंज रहा हो, पर धीमे से, दिल के अंदर। गमगुजारी, ये क्या मतलब हुआ? उसने और सवाल करना चाहा, पर लड़की फिर खामोश हो गई। उसकी नजर मजलिस की तरफ थी। अली वापस अपने ढाबे चला गया, पर उसका दिल अब उस लड़की के एक लफ्ज पर अटका था। कुछ लोगों की गमगुजारी। कौन लोग और क्यों ये लड़की? रात गहरी होती गई। इमाम बाड़े के अंदर जाकिर नोहे पढ़ रहा था। वो नोहा जो करबला की प्यास और सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र की कहानी सुना रहा था। लोग सीने पर हाथ मारते हुए रो रहे थे। या हुसैन की सदा हर तरफ थी। अली ने देखा, लड़की अब भी वहीं बैठी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। एक आदमी मजलिस से निकल कर आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने एक बच्चे को पानी पिलाया और बच्चे के मुंह से निकला, या हुसैन। लड़की ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्यों रो रही है? अली सोचने लगा, क्या बात है जो इससे इतना छू रही है? अली के ढाबे पर लोग आते जाते रहे। एक बुजुर्ग आदमी जो हर साल मजलिस में आता था, अली के पास रुका। अली भाई, ये रात अलग है, उसने कहा। ये रात वो रात है जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुम भी कभी मजलिस में बैठो, दिल को सुकून मिलता है। अली ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पर उसका ध्यान उस लड़की पर था। क्या वो भी यही सुकून ढूंढती है? थोड़ी देर बाद एक अजीब सी बात हुई। इमाम बाड़े के बाहर एक अलम जो हमेशा से वहां खड़ा था, उसकी रोशनी में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई नूर उसमें से निकल रहा हो। अली ने अपनी आंखें मली, सोचा शायद थकान है, पर जब उसने फिर देखा, अलम अब भी चमक रहा था। एक ऐसी रोशनी जो न सूरज की थी न किसी दिए की। ये क्या है? उसने अपने आसपास देखा, पर किसी और को ये दिखा नहीं। लोग अपने गम में डूबे थे और लड़की वो अब भी वहीं बैठी थी, अलम को देखते हुए, जैसे उसने ये रोशनी पहले भी देखी हो। अली का दिल बेचैन हो गया। उसने अपने ढाबे के एक दोस्त रहीम से पूछा, रहीम भाई, वो अलम, क्या तुमने कुछ अलग देखा? रहीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब अली? अलम तो वैसा ही है। अली चुप हो गया, पर उसका दिल अब उस लड़की के राज को समझने के लिए बेकरार था। क्या वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है या यह सब मेरा वहम है? रात के करीब 2 बजे मजलिस अपने पूरे जोश पर थी। जाकिर अब सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र की बात कर रहा था। वो सब्र जो करबला के बाद हर गम को सह गया। अली ने देखा, लड़की अब उठी और इमाम बाड़े की तरफ चली। उसने उसका पीछा किया, पर वो इतनी तेज चली कि अली के लिए उसे देखना मुश्किल हो गया। जब वो इमाम बाड़े के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी ने दरवाजा खोला, जैसे किसी के लिए जगह बना रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। अली ने उस आदमी से पूछा, अभी कोई अंदर गया? उसने जवाब दिया, नहीं। अली भाई, तुम थक गए हो शायद। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मैंने सपना देखा? पर उसके हाथों में अब भी वो चाय का प्याला था जो लड़की ने छुआ था। उसने सड़क की तरफ देखा। वो पत्थर जहां लड़की बैठी थी अब खाली था, पर वहां एक काला चादर पड़ा था, हल्के से मुड़ा हुआ। अली ने उसे उठाया और जब उसने देखा, उस पर सफेद धागे से लिखा था जहरा। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये क्या राज है? ये लड़की कौन थी? और ये चादर? अली के हाथों में वो काला चादर अब भी था, जिसमें सफेद धागे से लिखा था जहरा। चादर के वो लफ्ज जैसे उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ रहे थे। ये कोई साधारण चादर नहीं थी, ये एक इशारा था, एक राज जो उसकी समझ से परे था। ये लड़की कौन थी? क्या ये चादर उसकी थी या कोई और बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही? अली ने चादर को अपने ढाबे के एक कोने में संभाल कर रखा, पर उसका जहन अब उस लड़की के गिर्द घूम रहा था। वो रात जो पहले सिर्फ गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रात थी, अब एक अजीब सी कहानी बन चुकी थी। एक कहानी जिसमें हर पल एक नया सवाल, एक नया राज लेकर आता था। इमाम बाड़े के बाहर अब भी लोगों का आना जाना था। मजलिस खत्म हो चुकी थी, पर कुछ जायरीन अब भी वहां थे, आपस में बातें करते, नौहों के बोल सुनते और करबला की याद में डूबे हुए। अली अपने ढाबे में वापस आया, पर उसका दिल अब चाय बनाने या प्याले धोने में नहीं था। उसने सड़क के उस पार देखा, वो पत्थर जहां लड़की बैठी थी अब खाली था, पर हवा में कुछ अलग था। एक अजीब सी खामोशी, एक ठंडक जो उसके दिल तक उतर रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या वो अब भी यहाँ है? अली ने अपने आप से पूछा, पर जवाब के लिए उसकी नजर इमाम बाड़े की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद एक अजीब वाकया हुआ। इमाम बाड़े के दरवाजे के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से नोहा गा रहा हो। या हुसैन ये लफ्ज थे, पर इनमें एक ऐसी गहराई थी जो अली ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने अपने कान तराशे, पर आवाज इतनी हल्की थी कि वो समझ नहीं पाया कि ये कहां से आ रही थी। ये किसकी आवाज है? उसने अपने आसपास देखा, पर कोई नहीं था जो ये गा रहा हो। लोग अपने काम में लगे थे और इमाम बाड़े के अंदर अब खामोशी थी। अली का दिल धड़कने लगा। उसने फिर सड़क के उस पार देखा और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई।
लड़की वहां वापस बैठी थी। वो वहीं थी, भीगा हुआ दुपट्टा, नंगे पांव और वही शिद्दत भरी आंखें। पर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी गहरे सुकून में डूबी हो। अली ने अपनी हिम्मत जुटाकर फिर सड़क पार की। तुम वापस आ गई? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी बेचैनी थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। मैं कभी जाती नहीं अली, मैं यहाँ होती हूँ जब तक गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है। अली के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही है? उसने अपने दिल को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और ये चादर? उसने चादर की तरफ इशारा किया जो अब भी उसके ढाबे में रखा था। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया, पर उसने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, तुमने चाय दी अली, ये एक छोटी सी बात थी, पर इसमें बड़ी इबादत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर पानी पिलाना, चाय देना, गम में शामिल होना, ये सब उनकी याद को जिंदा रखता है। अली के जहन में एक तूफान सा उठा। ये लड़की मेरी चाय के बारे में कैसे जानती है? और ये कैसी बातें हैं? उसने अपनी आंखें बंद की, सोचा शायद ये सब एक वहम है। पर जब उसने आंखें खोली, लड़की अब भी वहां थी और उसकी नजर अब इमाम बाड़े के अंदर थी। अली ने भी वहां देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। इमाम बाड़े के अंदर एक अलम हल्के से हिल रहा था, जैसे कोई हवा उसे छू रही हो, पर वहां कोई हवा नहीं थी। ये क्या हो रहा है? अली ने अपने आप से पूछा। उसने लड़की की तरफ देखा और वो अब मुस्कुराई। देखो अली, ये अलम सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं है, ये एक याद है, एक ऐसी याद जो सदियों से जिंदा है। अली ने अलम को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी सी जगी। उसने देखा अलम के पास एक हल्का सा नूर था। नहीं, ये कोई बिजली का नूर नहीं था, ये कोई ऐसा नूर था जो दिल से दिल तक जाता था। क्या ये करबला का नूर है? अली के जहन में ये सवाल आया, पर उसका जवाब उसके पास नहीं था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। इमाम बाड़े के बाहर लोग अब भी थे, पर उनकी आवाजें धीमी हो रही थी। अली ने देखा एक छोटा सा बच्चा, शायद 7 या 8 साल का, इमाम बाड़े के दरवाजे पर रुका। उसने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, या हुसैन, और जैसे ही ये लफ्ज उसके मुंह से निकला, जमीन में एक हल्का सा झटका सा लगा। अली ने अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस किया, जैसे कोई धीमी सी लहर उठी हो। उसने लड़की की तरफ देखा और वो अब भी मुस्कुराई, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। ये जमीन भी रोती है अली, उसने कहा। जब कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेता है तो ये जमीन भी लरज जाती है। अली के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। जमीन रोती है, ये क्या मतलब है? उसने अपने आप से पूछा। पर लड़की अब इमाम बाड़े की तरफ चल दी। अली का दिल चाहा कि उसका पीछा करे, पर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो लड़की अंदर चली गई और अली ने देखा कि एक आदमी ने उसके लिए जगह बनाई। पर जब वो पास गया और उस आदमी से पूछा वो लड़की कौन थी, तो उसने कहा, कौन लड़की? यहाँ कोई नहीं आया। अली के सर पर जैसे बिजली गिर गई। तो क्या ये सब मेरी आंखों का धोखा है? पर वो चाय का प्याला, वो चादर, ये सब तो सच था। उसने अपने ढाबे की तरफ देखा जहाँ वो चादर अब भी पड़ी थी। उसने चादर को हाथ में उठाया और फिर से उस पर लिखे लफ्जों को पढ़ा। जरा उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। क्या ये कोई फरिश्ता है, कोई रूह या कोई और चीज? थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि इमाम बाड़े के बाहर एक अजीब सी हरकत हुई। एक जायर जो शायद थककर सड़क के किनारे बैठ गया था, उसने अपने हाथ में एक छोटा सा अलम उठाया और उसे सीने से लगाया। अली ने देखा कि लड़की जो अब वापस सड़क के उस पार बैठी थी, उस जायर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उस जायर के दिल का गम देख सकती हो। ये लोग अपने दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, उसने धीरे से कहा। और ये गम, ये याद एक ऐसी इबादत है जो कभी खत्म नहीं होती। अली के दिल में एक नया सवाल उठा, क्या ये लड़की सिर्फ गम देखने आती है? पर क्यों? उसने फिर उससे पूछा, तुम क्यों रोती हो जब कोई या हुसैन कहता है? लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तुम लोग जिंदा हो अली, तुम अपने दिल से रो सकते हो, अपने हाथों से अलम उठा सकते हो, अपनी आवाज से नोहा गा सकते हो, पर वो सब शहीद हो गए। उनकी प्यास, उनका गम उस सदियों से जिंदा है। मैं उनकी याद देखने आती हूँ। अली के दिल में जैसे कोई तीर लगा। उसके लफ्जों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। शहीद हो गए, करबला, वो प्यास। अली के जहन में करबला का मंजर उभरने लगा। वो रेगिस्तान, वो दरिया जहाँ पानी नहीं था, वो अलम जो अब भी उसके सामने चमक रहा था। उसने लड़की की तरफ देखा, पर वो अब खामोश थी। उसकी नजर इमाम बाड़े के अंदर थी। रात के करीब 3 बजे एक और अजीब वाकया हुआ। इमाम बाड़े के बाहर, जहाँ लोग अब भी बैठकर नोहे सुन रहे थे, एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी।
ये रोशनी न किसी दिए की थी न किसी बल्ब की, ये एक ऐसी रोशनी थी जो जैसे दिल से निकल रही हो। अली ने देखा लड़की अब उठी और इमामबाड़े के दरवाजे की तरफ चली। उसने उसका पीछा किया, पर जब वो अंदर पहुंचा लड़की गायब थी। उसने अपने आसपास देखा पर कोई नहीं था, बस एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई धीरे से कहता हो, या जैनब, या जैनब। अली के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। ये क्या है? क्या यह सब मेरा वहम है? उसने अपने ढाबे की तरफ वापस जाते हुए सोचा, ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने चादर को फिर से हाथ में लिया और उस पर लिखे लफ्जों को छुआ। जहरा, ये नाम क्यों? क्या यह सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का इशारा है? उसके दिल में एक अजीब सी शांति आ रही थी, पर साथ ही एक बेचैनी भी थी। उसने इमामबाड़े के बाहर देखा, जहां अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे। एक बूढ़ा आदमी जो हर साल मजलिस में आता था अली के पास आया। अली भाई, उसने कहा, ये रात अलग है, यगम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रात है। इसमें कुछ लोगों के दिल बदल जाते हैं। अली ने सिर्फ सर हिला दिया, पर उसका दिल अब उस लड़की के राज को समझने के लिए बेकरार था। सुबह होने लगी थी। इमामबाड़े के बाहर का मंजर बदल रहा था। जायरीन अपने घर जा रहे थे और सड़क सुनसान हो रही थी। अली ने सड़क के उस पार देखा, वो पत्थर खाली था। लड़की गायब थी। उसने अपने ढाबे में बैठकर चादर को फिर से देखा। उसने अपने दिल से कहा, या हुसैन, अब समझ आया कि गम क्या होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुरान की एक आयत याद की जो उसने कभी मजलिस में सुनी थी, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। अली के दिल में एक नया सुकून आया। शायद वो लड़की कोई फरिश्ता थी, शायद कोई रूह, या शायद सिर्फ एक गम गुजार जो आशूरा की रात को देखती थी। पर एक बात पक्की थी, उसने अली को गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मतलब समझा दिया। वो गम, वो याद एक ऐसी इबादत थी जो सदियों तक जिंदा रहेगी। अली ने चादर को अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, या हुसैन, ये गम तेरा है और ये दिल भी तेरा है।